नमस्कार साथियों, फाउंडेशन बैच का आप लोगों का ये फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है। बातचीत जैसा कि आप लोगों का अनाउंसमेंट हो गया था, 1 नवंबर से आप लोगों का फाउंडेशन बैच हिंदी का स्टार्ट होने जा रहा है। तो जितने भी साथियों चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। तो चलिए, पहला चैप्टर आप लोगों का रहने वाला। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही कम बात करेंगे, सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला चैप्टर है बातचीत। इसमें हम लोग पहले देखेंगे लेखक परिचय पूरा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को सारांश, यानी जिसे समरी कहा जाता है, सारांश कराएंगे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर संख्या, जितना भी प्रश्न होगा शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद आप लोगों को बस टू निस्ट यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। इतना यदि आप लोग कर लेते हैं इस चैप्टर से, तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसी प्रकार से प्रत्येक चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, जितने भी साथियों चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लेंगे। तो देखिएगा आप लोग का बातचीत का पहले हम लोग लेखक परिचय देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस 2 बार प्ले करके वीडियो को देख लेना है। मेरा उद्देश्य रहेगा 80 to 90% आप लोग को क्लास में ही याद करा देना, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच में हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, बेसिक तरीके से, ठीक है। तो देखिएगा लेखक परिचय, पहला चैप्टर है बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। आप लोग भी पीछे से मन में बोलते जाइएगा, ठीक है। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को उनका जन्म हुआ था। और उनका जो निवास स्थान है, ठीक है, उनका निवास स्थान इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिएगा बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम था बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी। वे एक सुसंस्कृत महिला थे। उसके बाद देखिएगा बालकृष्ण भट्ट के पिता जी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। वे पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, शिक्षा। उनकी शिक्षा शुरू में कहाँ हुई थी? उनकी शिक्षा शुरू में संस्कृत का अध्ययन करने के बाद 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। उसके बाद देखिएगा बालकृष्ण भट्ट पेशे से क्या थे? उन्होंने कई विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया, यानी कई विद्यालय में पढ़ाए भी थे, ठीक है। जैसे मिशन स्कूल में 1869 से 1875 तक पढ़ा है। CAB कॉलेज स्कूल में 1885 में, और कार्यस्थल पाठशाला इंटर कॉलेज में 1888 में पढ़ाए थे, ठीक है। आगे देखिएगा, लेकिन उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। आगे देखिएगा आप लोग, उन्होंने हिंदी पारादीप नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किया, ठीक है। उसका देखिएगा वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। आगे देखिएगा उनकी प्रमुख रचनाएं से आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो उनकी प्रमुख रचनाएं आप लोग प्यारे बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर। 100 उपन्यास में आप लोग देखिएगा, रचना में उपन्यास, ठीक है। उपन्यास यहाँ से स्टार्ट है। 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, उचित दक्षिणा, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सभी उनका उपन्यास है रचना में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा निबंध में है भट्ट निबंध माला, ठीक है। उसके बाद देखिएगा लगभग 100 निबंध, लगभग 1000 निबंध भी लिखे हैं, ठीक है। और उनका नाटक तो आप लोग याद धरिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है। देखिएगा उनका नाटक जो है पद्मावती, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, उसके बाद देखिएगा शिक्षादान, मेघनाथ वध, सीता वनवास, ठीक है, चंद्रसेन, पति पंचम। उसके बाद देखिएगा बिरहिनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, ठीक है, कट्टर सुम की एक नकल, एक रोगी और एक वैद्य, ये सभी क्या है? उनका नाटक है। नाटक आप लोग जरूर याद धरेंगे। 2-3 क्वेश्चन देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। नाटक में आप लोग का इंपॉर्टेंट रहने वाला है पद्मावती, ठीक है, शिशुपाल वध, ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद दमयंती स्वयंवर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हम हाईलाइट कर रहे हैं आप लोग इसे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। कट्टर सुम की एक नकल और एक रोगी और एक वैद्य, ये बहुत बार ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और देखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जो निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 आप लोग याद धरेंगे। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। चलिए आगे देखिएगा, इनका सारांश आप लोग देख लीजिए। इस चैप्टर में आप लोगों को बातचीत के माध्यम से आप लोगों को क्या बताया गया है?
बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। पूरा आप लोग देखिएगा। देखिए, प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक, प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, वे आधुनिक हिंदी रचनाकारों में से एक हैं। इस निबंध में लेखक मनुष्य को वाक्य शक्ति, वाक्य शक्ति मतलब क्या होता है, बोलने की क्षमता, ठीक है, बोलने की शक्ति का सही इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। यानी कहाँ क्या बोलना है उसका सलाह देते हैं। ठीक है, लेखक बताते हैं कि वाक्य शक्ति न होती तो गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है। ठीक है, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, वो बोल सकता है, ठीक है, सॉरी, हम लोग बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते हैं, बस यही आप लोगों को अंतर देखना है। उसके बाद देखिएगा, घरेलू बातचीत मन लगाने का एक तरीका है। मानव अपने जीवन को मजेदार बनाने के लिए बातचीत करते हैं। उसके बाद देखिएगा, खाने पीने चलने फिरने आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य बातचीत करता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, बातचीत से हमारे मन की गंदगी बाहर निकल आती है। इससे हमारा मन हल्का होता है और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। लेखक कहते हैं कि जब मनुष्य बोलता है तो इससे उसका गुण दोष प्रकट होता है। ठीक है, देखिए, जब मनुष्य बोलता है तभी उनका गुण और दोष, क्या उसमें अच्छाई है क्या बुराई है, वो सभी प्रकट होता है। ठीक है, विदेशी निबंधकार एडिसन और बेन जॉनसन भी बातचीत को मनुष्य का सही परिचय बताते हैं। ठीक है, चार लोगों से अधिक की बातचीत राम रमोवल कहलाती है। चार लोगों से अधिक बातचीत क्या कहलाती है, राम रमोवल। ठीक है, यूरोप में लोग बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ये आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। यूरोप के लोग बातचीत के हुनर को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिससे कानों को सुख मिलता है और इसे शुद्ध गोष्ठी कहते हैं। ठीक है, मनुष्य को खुद से भी बात करना चाहिए। मनुष्य को खुद से भी बात करना चाहिए। ठीक है, अपने आप से आप लोग कभी बात किए हैं? देखिए, आगे देखिएगा, बातचीत एक उत्तम कला है जो हमारे जीवन को आनंदमय बनाए रखता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का क्लास टाइम जो रहने वाला है शाम 7 बजे आप लोगों का प्रतिदिन होगा। ठीक है, 7 PM शाम में 7 बजे आप लोग सभी काम छोड़ के आप लोगों को वीडियो देखना है। ठीक है, देखिएगा आप लोग प्रश्नोत्तर, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने सारांश को देख लिए होंगे। इस शॉर्ट में हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, देखिए, बातचीत के माध्यम, बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के लेखक है, इसमें आप लोगों को किस प्रकार से बात करना है, कहाँ क्या बोलना है, ठीक है, किस प्रकार से बात करना है, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया। और वो सोच रहे हैं कि यदि वाक शक्ति नहीं होती तो मनुष्य क्या करते जीवन में। ठीक है, वो भी एक गूंगी सृष्टि के समान होती। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना है आप लोगों को, बस ये सारांश का आप लोगों को नोट कर लेना है, क्योंकि 5 मार्क्स में आप लोगों को पूछा जाता है सारांश। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है पूछे। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा। आगे हम लोग क्या देखेंगे, चलिए, लेखक परिचय हो गया और समरी हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नोत्तर, यानी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। देखिएगा प्रश्न क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं, तो इसका उत्तर में प्यारे बच्चों आप लोग जवाब दीजिएगा। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। एडिसन का मानना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। इसका मतलब है कि जब 2 आदमी होते हैं तभी वे अपने दिल दिल की बात एक दूसरे से कर पाते हैं। ठीक है, जब 2 व्यक्ति होते हैं, तीसरा व्यक्ति होने पर दिल की बात कोसों दूर हो जाती है। तीसरे व्यक्ति के आते ही या तो वे अपना बात समाप्त कर लेते हैं या उस व्यक्ति को अज्ञानी समझते हैं। जिस प्रकार गर्म दूध और ठंडा पानी का बर्तन सटा कर रखने पर दूध का बर्तन ठंडा पानी के बर्तन को देखिएगा आगे गर्म कर देता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार
ठीक उसी प्रकार से कोई व्यक्ति पास बैठे तो उसका असर दो व्यक्तियों के बीच बातचीत पर पड़ता है। तो पहला का आंसर कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये 7 या 8 बार क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है। सभी को एनालिसिस कर ही बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। यह बातचीत की एक विशेष कला है। इसमें ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिससे सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे हम शुद्ध गोष्ठी कहते हैं। शुद्ध गोष्ठी को कपट नहीं होता बल्कि यह वातावरण को सरल बनाता है। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिएगा, व्याख्या में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कोई भी दो लाइन दे देगा, ठीक है, उसको व्याख्या करना रहेगा, ठीक है। व्याख्या क्या? सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे प्यारे बच्चों। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारा देखने को मिलेगा। देखिएगा यहाँ से आप लोग, क्या है? सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। प्रस्तुत, इसका आंसर की देखिएगा प्यारे बच्चों। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित निबंध बातचीत से ली गई है, ठीक है। ये जो पंक्ति है किस चैप्टर से लिया गया है? बातचीत। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। उसके बाद है, इस निबंध में लेखक मनुष्य में मौजूद अनमोल गुण शक्ति वाक्य शक्ति के बारे में बताते हैं। लेखक कहते हैं कि मनुष्य के बोलने से ही उसके गुण दोष का पता चलता है। मशहूर निबंधकार एडिसन और बेन जॉनसन भी ऐसा ही मानते हैं। मनुष्य के अंदर की अच्छाई और बुराई बातचीत से ही बाहर आती है या निकलती है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं बातचीत व्यक्ति के गुण और दोष को प्रकट करता है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारी भीतर मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग, क्या प्यारे बच्चों वॉइस आ रहा है? वॉइस कट गया था क्या? आप लोग बोलिए। चलिए आगे देखिएगा। हमारी भीतर मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ी भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसे सूरत देख लो। कोई दुर्घटना की बात नहीं है, ठीक है। इसका आंसर की प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित निबंध बातचीत से लिया गया। इस प्रकार से आप लोग को लिखना पड़ेगा किस चैप्टर से लिया गया है पंक्ति, ठीक है। इस रूप में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। आगे देखिएगा, लेखक कहते हैं कि हमारा चित्त बहुत चंचल होता है। चित्त की चंचलता के कारण आदमी को सोच बदलता रहता है। यही कारण है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपना दोस्त या दुश्मन मानता है। विद्वान लोग हमें इससे बचने की सलाह देते हैं। इसके लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। हमें हमेशा अपने बातचीत पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने यहाँ तक बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कर लिए होंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या अभी तक बता दिया है? तो लेखक परिचय आप लोगों को बता दिया है, लेखक परिचय। उसके बाद देखिएगा समरी बता दिए हैं, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए जितना भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ नहीं कराएंगे। उसके बाद देखिएगा हम आप क्या बताएंगे, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, ठीक है। बस आप लोगों को प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, 2 बार वीडियो को प्ले करके देख लेना है और पीडीएफ से आप लोगों को पीडीएफ ले पीडीएफ लेके आप लोग क्या करना है, बस एग्जाम के टाइम आप लोग को एक बार पीडीएफ पढ़ लेना है। बस एक बार आप लोग पढ़िएगा, पूरा चीज रिमेंबर याद आ जाएगा, ठीक है। जितना भी आप लोगों को अभी पढ़ाया गया है, आप लोग बताइए कितना आप लोगों को कितना % अभी तक याद हुआ, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोगों को करा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव भी आप लोग जानते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी करने वाले हैं। तो 18 ऑब्जेक्टिव करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। 18 है क्या? 1 मिनट रुकिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग कर लेते हैं। पहले देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सभी।
बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो बातचीत के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करते जाइएगा। बालकृष्ण भट्ट है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बस आप लोग को 2 बार प्ले करके वीडियो देखना है, ठीक है। बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद देखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो 23 जून 1844 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था प्यारे, क्या प्यारे बच्चों फिर माइक कट, वॉइस कट गया था क्या। चलिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो पहले बच्चों इसका आंसर क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट का निधन यानी मृत्यु तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, ठीक है। आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। तो 1000 लगभग, ठीक है, 1000 लगभग। तो जितने भी साथियों, यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी आप लोग तीनों को ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप होगा और व्हाट्सएप चैनल होगा, तीनों चीज को आप लोग को, उसी में आप लोगों को पीडीएफ वगैरह सभी मिलते जाएगा, ठीक है। एक बार ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सभी का पीडीएफ आप लोग को सभी चैप्टर वाइज मिल जाएगा, ठीक है। और 1 रुपया भी आप लोगों ने लेगा, फ्री में आप लोगों का ये फाउंडेशन बैच होगा। तो चलिए पीडीएफ आप लोगों को, पीडीएफ का भी रुपया नहीं लगेगा। तो चलिए आगे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट ने ये हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन कौन कौन से हैं, तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, उसके बाद देखिएगा आचार विडंबन, ये तीनों। तो ऑप्शन क्या होगा, ये तीनों होने वाला है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई थी। तो उनकी माता पार्वती ने, ठीक है, उनकी माता कौन थी, पार्वती देवी, वही उनके मन में पढ़ने की रुचि अभिलाषा जगाई थी, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे, तो भारतेंदु युग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, दुर्घट शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होने वाला है, तो ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा न हो। चलिए आगे देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, बालकृष्ण भट्ट क्या क्या नहीं थे। तो क्या नहीं थे, तो महाकाव्यकार नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो आधुनिक काल आप लोग लगाइएगा, ठीक। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बातचीत एक प्रकार का ललित निबंध है, ठीक है। तो 12 नंबर का हो जाएगा ललित निबंध। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिएगा यहाँ। चलिए आगे देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, मैं आप लोग को ऊपर में कराया था। दमयंती स्वयंवर क्या है, उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। चलिए आगे देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, बहुत ही आप लोगों को एक भी बात एक्स्ट्रा नहीं बताएगा, ठीक है। देखिए इतना आप लोग कोई भी कोर्स ले लीजिए, आप लोग देखिएगा उसमें 20-25 मिनट आप लोगों को बातचीत करने में ही बिता देते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बहुत ही कुछ नहीं, बस जितना पढ़ाई का बात है उतना ही करेंगे इस कोर्स में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ आप लोग कितना डेडिकेट हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं। तो बत कही कहा जाता है 15 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है, तो आत्मीयता बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए आगे देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो देखिएगा ये परीक्षा गुरु जो आप लोग देख रहे हैं बहुत ही बिल्कुल राइट होने वाला है। ये नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का अभाव, 100 अजान एक सूजान, ये सभी है बालकृष्ण भट्ट की रचना, और ये परीक्षा गुरु आप लोग टिक करेंगे, ये नहीं है। आगे देखिएगा आप लोग, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य का बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है
अवाक्य होकर खुद से बात करना, अवाक्य होकर खुद से बातचीत कर लेना सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। ठीक है, अवाक्य होकर अपने से बातचीत करना। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? तो हिंदी प्रदीप, ये आप लोग बहुत ही, ये आप लोग मोस्ट VVI लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो ब्रैकेट में लिखा हुआ था, मैंने आप लोगों को लेखक परिचय में कराया था, वो थे एक प्रकार के व्यापारी थे। ठीक है ना, पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है, कैसे? बातचीत करके। ठीक है ना, बातचीत करने पर आप लोगों का मन जो है बहुत ही हल्का हो जाता है, और जितना भी दिल में कूड़ा कचरा रहता है सभी बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में यही बताया गया है। आगे देखिएगा, इसलिए आप बातचीत करना चाहिए, आप लोग भी कीजिए बातचीत। ठीक है, देखिएगा बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसके बातचीत पर उमड़ा चला आता है? तो दो हम सहेलियों के बातचीत में। ठीक है, तो इसका आप लोग पूरा, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने क्या क्या इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, क्या क्या बताया प्यारे बच्चों? पहले हम लोगों ने लेखक परिचय बता दिया था, लेखक परिचय बताया, उसके बाद सारांश बताया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बताया, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों एक भी क्वेश्चन आप लोगों को इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। फिर मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है उसने कहा था। ठीक है, अगला चैप्टर, यानी आप लोग शाम को 7 बजे प्रॉपर आप लोग हाजिर रहिएगा। ठीक है, जितना भी हम लोग क्लास कराएंगे आप लोग को 2 बार प्ले करके जरूर देख लेना है। ठीक है, और एक बार आप लोग को PDF से पढ़ना है क्लास के जस्ट बाद। ठीक है, इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो मैं आप लोग को 100% गारंटी देता हूँ आप लोग 95% इसमें हिंदी में स्कोर कर सकते हैं। तो हिंदी का पूरा फाउंडेशन बैच जैसे ही समाप्त होता है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को दूसरा चैप्टर मान लीजिए इंग्लिश का होगा, तो इंग्लिश का हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आई होप आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे। आप लोगों को 2 बार प्ले करके देख लेना है। तो आज के लिए इतना ही, अपने दोस्त जितने भी फ्रेंड हैं सभी को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।